वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार और भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले उसके पूर्व के मातृ संगठन जनसंघ से आज तक की यात्रा में इतिहास में पहली बार, मतलब पार्टी के इतिहास में भी पहली बार और राज्य के इतिहास में भी पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेके कुल 7 एग्जिट पोल हुए हैं देश में, अलग अलग एजेंसियों ने किए। उन सब के पश्चिम बंगाल के परिणाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय पूरब के इस सबसे बड़े दुर्ग में होने जा रहा है, यानी बंगाल में भाजपा राज्यारोहण करने जा रही है। भाजपा की कुल सीटें कितनी होंगी, इस पर एक सरल तरीका समझ में आता है जो वैज्ञानिक है, जो तकनीक पर आधारित है। कुल 7 एग्जिट पोल हैं हमारे सामने। उन 7 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को, 7 के एग्जिट पोल को मिला लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली सीटों का औसत हो रहा है 154 इतने में सरकार बन रही है आराम से। 294 का सदन है, 148 पर मेजॉरिटी है, बहुमत है। तो 148 से 6 सीट ज्यादा भाजपा की सारे एग्जिट पोल्स का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उस निष्कर्ष में 154 सीट निकल कर आती। और उसी तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की 132 सीट निकल कर आती है। 8 में बाकी सब निपट रहे हैं, वामपंथी और कांग्रेसी सब, यानी 132 ममता बनर्जी के पार्टी को और 154 सीट बीजेपी को। ये एग्जिट पोल्स का औसत कह रहा है। वैसे भी 6 एग्जिट पोल्स में से 5 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि भाजपा इस बार बंगाल के दुर्ग को जीतने जा रही है। हालांकि जीत और हार की अंतिम मुनादी जनादेश से ही होगी 4 तारीख को, लेकिन फिर भी जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं इस वक्त सतह पर, उन सब का जोड़ घटाना करने के बाद नतीजा अभी तक यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीदी गई, भाजपा आई, ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें इससे उलट हो जाए तब फिर वो अप्रत्याशित घटना हो जाएगी। फिर वो ऐसी घटना हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि ममता जी फिर से आ जाएं चौथी बार, तो फिर वो ऐसी घटना मानी जाएगी कि कोई भी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी संस्था, एजेंसी जनता के मूड को भांप नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। सारी एजेंसियां असफल रहीं जनता को समझने में। तब फिर वो बात आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि सारे एग्जिट पोल फेल हो जाए। दिशा जरूर बता देते हैं एग्जिट पोल। नंबर्स एग्जिट नहीं आ सकते, लेकिन दिशा जरूर बता देते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है और कौन सरकार से बाहर जा रहा है। तो इसलिए मानकर चलिए कि दीदी जा रही हैं, भाजपा आ रही है। अब अगर ऐसी घटना घटी तो ये केवल बंगाल का विषय नहीं होगा,
ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली परिघटना होगी। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास, उत्साह चरम पर होगा, हिमालयी ऊंचाई पर खड़ा होगा, और उस आत्मविश्वास के प्रवाह में वो गोवा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी 27 में, और उसके बाद 29 में कमर कसेगी लोकसभा के लिए, क्योंकि बंगाल विजय की गूंज लंबे समय तक रहेगी भारत की राजनीति में, भाजपा के बंगाल विजय की गूंज। और एक चीज और देखिए ध्यान से, विपक्षी दलों को, खास तौर पर क्षेत्रीय दलों को, ममता जी की पराजय से इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो लंबे समय तक उसके ट्रॉमा में रहेंगे, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे जेएमएम हो, इन सब रीजनल एंटी बीजेपी रीजनल फोर्सेस जितनी थी देश में, उन सब की आइकॉनिक फिगर हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, किसी को ले लीजिए, सबकी आइडियल है ममता बनर्जी, और सबका भरोसा है ममता बनर्जी में। सब ममता जी की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। अखिलेश यादव भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, रांची वाले अपने वो भी करते हैं, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन। तो अगर ऐसे में ममता बनर्जी हार गई तो महिमा मिटे या पार, तो ममता जी का सारा औरा ध्वस्त हो जाएगा, और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की जो उनकी इच्छा है ना ममता जी की, उसको भी बड़ा धक्का लगेगा। कांग्रेस के लिए ठीक है, ममता जी का हारना कांग्रेस के लिए अंदर खाते अच्छी खबर होगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल जीत गई तब फिर वो दिल्ली में भाजपा विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा होंगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को पीछे हटना होगा। देश भर की गैर भाजपाई क्षेत्रीय दल ममता जी के पीछे लामबंद हो जाएंगे, और ममता भाजपा विरोधी पूरे कुनबे की दीदी हो जाएंगी राष्ट्रीय स्तर पर। फिर मानकर चलिए ममता जी के पीछे उद्धव ठाकरे भी खड़े होंगे, शरद पवार की पार्टी भी खड़ी होगी, आरजेडी भी खड़ी होगी, आम आदमी पार्टी भी, और समाजवादी भी, और डीएमके भी। तब कांग्रेस के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं बचेगा। तब कांग्रेस केवल अपनी पार्टी भर महदूद रहेगी, सीमित रहेगी, अपना चुनाव लड़े, हारे चाहे जीते, लेकिन कांग्रेस को पंच कोई नहीं मानेगा विपक्षी राजनीति में, तब अगर ममता चौथी बार सरकार में आ जाती हैं तो। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस के लिए ये खबर अंदर खाने अच्छी बात होगी कि ममता बनर्जी चौथी बार नहीं आई, नहीं तो वो गांधी परिवार के औरा को खत्म करने की कोशिश करती दिल्ली में, और उनके पास उसके लिए हैसियत भी होती। इसलिए कांग्रेसी खुश होंगे कि चलो अच्छा रहा ममता गई, लेकिन क्षेत्रीय दलों को संकट के मन में संकट होगा और उनका मनोबल नीचे होगा। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, जिसको 27 में चुनाव लड़ना है भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, वो भयंकर रूप से बढ़े मनोबल वाली भाजपा से लड़ने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगी। ये सच्ची बात है। इसलिए मैंने कहा कि ममता का हारना केवल ममता का हारना नहीं होगा, और ममता का जीतना केवल ममता का जीतना नहीं होगा। ममता की हार भी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी, और ममता बनर्जी की जीत भी राष्ट्रीय राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करेगी, ये जान लीजिए। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, राजीव गांधी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, आज मैं बंगाल के संदर्भ में कह रहा हूं। तृणमूल जाएगी तो राष्ट्रीय राजनीति में भी कंपन होगा, और तृणमूल चौथी बार आ गई तो भी राष्ट्रीय राजनीति में कंपन होगा। ये लिखकर रख लीजिए। धन्यवाद।
तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।